चलो क्लास 8 यूपी बोर्ड, क्लास 8 यूपी बोर्ड का है, चैप्टर 1 है। आज हम लोग का पहला क्लास है। तो मैथ का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं इधर ध्यान दो। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। देखो इस चैप्टर में परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ चीजें हम लोग को समझना जरूरी है, जो पढ़ लेंगे तो हम लोग के लिए थोड़ा सा जरूरी समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या ध्यान दो। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करते हैं वह सारी संख्याएं जिन्हें हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करते हैं वह सारी संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? हाँ, अनंत तक जाती है। इसमें देखो कुछ चीजें जानना जरूरी है। जैसे ये अनंत ना, अनंत कोई संख्या नहीं है, ये है अनंत। अनंत कोई संख्या नहीं, यह कोई संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। अनंत कोई संख्या नहीं है, यह बस केवल क्या है? एक प्रदर्शित करने का एक चिन्ह है। प्रदर्शित करने का एक चिन्ह है। चिन्ह है। जहां हम लोग नहीं पहुंच पाते वहां पे हम लोग ये दिखा देते हैं कि वो क्या है? अनंत है। जैसे आसमान में हम लोग उसके छोर को हम नहीं पहुंच पाते तो हम लोग क्या बोलते हैं? आसमान अनंत है। हम लोग पहुंच नहीं पाते, क्या बोलते हैं? आसमान अनंत है। तो वैसे ही ये क्या होता है? ये कोई संख्या नहीं। कोई तुमसे पूछेगा अनंत क्या होता है तो ऐसा मतलब कोई संख्या है। अनंत एक तरह से एक ऐसा प्रदर्शन करने का चिन्ह है जहां हम नहीं पहुंच पाते, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ये अनंत है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? क्या बताओगे? कि वह सारी संख्या जिन्हें हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करते हैं। क्या बताओगे? वह संख्या जिसे दिख रहा है हम गिनती के रूप में उपयोग करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। बात समझ में आ रहा है? ये प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ध्यान दो। अब प्राकृतिक संख्या, आप देखो हम लोग कुछ चीजें अब इसमें जानना जरूरी है। प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़ लिए, लेकिन इसमें 1-2 क्वेश्चन बनते हैं जो तुम लोग के लिए जानना जरूरी है। ध्यान समझो। सबसे पहला संख्या तो यह क्वेश्चन तो यह बनता है कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो क्या लिखोगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनेगा कि बताओ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो क्या बताओगे? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या यह संभव नहीं है। यह संभव यानी असंभव है। भाई अनंत तो कोई संख्या है नहीं, ध्यान दो। अनंत कोई संख्या है नहीं। तो और हम लोग बड़ी से बड़ी कोई संख्या लिख ही नहीं सकते ना। तुम जितना भी बड़ा संख्या लिखो उसके सामने एक और हम अंक लिख देंगे, उससे ही बड़ी संख्या हो जाए। तो सबसे बड़ी कोई संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती। ध्यान दो। प्राकृतिक संख्या समझ में आया? अब देखो, अब इसी में आगे हम लोग समझेंगे पूर्ण संख्या। इसी में आगे क्या है? पूर्ण संख्या। अब ध्यान दो पूर्ण संख्या क्या होता है।
देखो धीरे धीरे अगर समझोगे तो तुम्हें पूरा मैथमेटिक्स समझ में आएगा। क्लास 8 पढ़ने में जरा सा भी समस्या नहीं होगा। क्लास रेगुलर करते रहोगे, जैसे जैसे हम बताते जा रहे हो वैसे वैसे करते जाओगे तो क्लास करने में कोई समस्या नहीं होगा और मैथ भी बड़े अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए क्लास रेगुलर करना और यहाँ पे जो हम पढ़ाते हैं उसको घर जाके पढ़ते रहना। बात समझ। तो पूर्ण संख्या क्या होता है ध्यान समझो। तो पूर्ण संख्या पढ़ने से पहले कुछ चीज समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है, देखो प्राकृतिक संख्या जब बना था तो इसको हम लोग उपयोग में ला रहे थे, लेकिन उसके बाद आर्यभट्ट साहब क्या थे, भारतीय दार्शनिक जिसका नाम था आर्यभट्ट, इन्होंने जीरो की खोज कर दी। किसकी खोज की? जीरो। तो जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। इसे तुम लोग ऐसे बॉक्स बना लिखना। जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। तो जीरो की जब खोज कर दी गई तो देखो इसको अब समस्या ये था इसको रखेंगे कहाँ। तो देखो बीच में कहीं तो रख नहीं सकते, साबी क्या है एक के बाद एक आती है और अंत में लेकर जा नहीं सकते हैं। तो बच्चा क्या है, स्टार्टिंग में लिख दो। जीरो भी एक संख्या, उन्होंने ये समझाने का पूर्ण प्रयास किया जीरो भी क्या एक संख्या है और जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। जीरो का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। शून्य मतलब कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तो उसी तरह तो इन्होंने जीरो की खोज की और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर जीरो को 1 से परे रख दिया। तो इस तरह से संख्या क्या हो गया? पूर्ण हो गया। क्या हो गया? मतलब पूरा। हाँ क्या हो गया? पूर्ण हो गया। तो इसी को हमने क्या बोल दिया? पूर्ण संख्या। क्या बोल दिए? पूर्ण संख्या। अब ध्यान दो, तो क्या बताओगे? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या तथा जीरो का यानी शून्य का ना, शून्य का समूह, पूरा समूह क्या? समूह क्या कहलाता है? समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है। बात समझ आ रहा है? प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में किसी को दिक्कत? क्या बताओगे? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे हम गिनती के रूप में उपयोग करते हैं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यह कहाँ शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। बात समझ रहा है? और अनंत बताते हैं अनंत कोई संख्या नहीं है। ये हम लोग क्या करते हैं, जहां हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं वहां हम लोग को प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं? अनंत का उपयोग करते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़े पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पढ़ने से पहले ये समझोगे आर्यभट्ट ने जीरो के शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं। शून्य भी क्या एक संख्या है। बात सुना रहा है? उन्होंने पूरी तरीके से शून्य क्या एक संख्या, लेकिन इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। बस मैं ऐसे हम तुमके कहें जैसे मेरे हाथ में कितने एप्पल, कहोगे शून्य, इसका मतलब कुछ नहीं है ना, मेरे हाथ में एप्पल नहीं। ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल लेके अपना समझाया। तो उसके बाद जीरो को कहा गया? 1 से पलट दिया। 1 से पलट के पूरी संख्या क्या हो गई? पूर्ण हो गई। तो इसी को उन्होंने क्या नाम दिया? पूर्ण संख्या नाम दिया। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या तथा शून्य का दोनों मिला दो, प्राकृतिक संख्या मिला दो और शून्य मिला दो तो पूरा क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो पूर्ण संख्या इसे कहते हैं। या कहाँ शुरू होगी? तो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होगी? जीरो से और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृतिक पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या असंभव। बात समझ रहा है? ये सारी चीजें लिखो तुम। अब ध्यान दो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बताओगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी जी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो वही बोलोगे, मतलब हम लोग सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम लोग नहीं फाइंड कर सकते। तो क्या हो जाएगा? असंभव। यहाँ तक किसी को दिक्कत? हाँ सही है, आगे बढ़े। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। देखो हम लोग जो चैप्टर का नाम जो है ना, पाठ का नाम देखो, ध्यान रखो, उसको भूलना नहीं है। इसमें हम लोग को पढ़ना है, मेन हम लोग को प्राकृतिक संख्या पढ़ना है। बात समझ रहा है? फिर इसके बाद हम पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रिया मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब संक्रिया में है। मेन हम लोग को चैप्टर ये पढ़ना है, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे तभी हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नहीं बीच में आ जाएगा कि ऐसे करेगा सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, अब समस्या आएगा प्राकृतिक संख्या क्या होता है। इसीलिए हम लोग पहले ये सारी चीजें समझ जाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग आएंगे चैप्टर पे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे।
बस में रहा है। तो चलो अब पूर्णांक में देख लेते हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक इंग्लिश में क्या होते हैं? इंटीजर। जैसे देखो इधर देखो ध्यान से, पहले देख लेते हैं ग्राफ इधर। देखो ये 0 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक चले जाए? अनंत तक। कहाँ चले जाए? अनंत तक। यह पूरा क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। बीच में अगर हमने क्या रख दिया? एक शीशा रख दिया, यानी मिरर रख दे। मिरर रख दे तो इसका अपोजिट नंबर हम लोग को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 अपोजिट होगा ना, ऐसे करके कहाँ तक चलेगा? माइनस अनंत तक। सही है। तो अब देखो यह इसमें निगेटिव नंबर भी है, यानी ऋणात्मक संख्या भी है, धनात्मक संख्या भी है और जीरो भी है। ध्यान रखो क्या है इसमें? ऋणात्मक संख्या भी है, धनात्मक संख्या भी है और शून्य भी है। तो यह पूरा क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्णांक, यानी पूर्ण अंक। पूर्णांक यानी पूर्ण अंक। इसको देखो, इसको ऐसे लिखे पूर्ण और प्लस अंक। तो यह पूरा क्या कहलाएगा? पूर्ण अंक कहलाएगा। ये सभी अंक है। ये पूर्ण मतलब ये सभी अंक है। तो धनात्मक संख्या भी है, ऋणात्मक संख्या भी है और शून्य भी है। ये क्या है? पूर्ण अंक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? संख्याओं का वह समूह, संख्याओं का वह समूह जिसमें धनात्मक संख्या, जिसमें शून्य पढ़ लेते, शून्य, धनात्मक संख्या तथा इसकी ऋणात्मक संख्या तथा इसकी ऋणात्मक हो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक कहलाता है। कोई दिक्कत? क्या बताओगे? संख्याओं का वह समूह जिसमें शून्य हो, धनात्मक संख्या हो तथा इसकी धनात्मक संख्या की ऋणात्मक संख्या हो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक यहाँ ये देखो ग्राफ के द्वारा है। इसमें देखो क्या बताओगे? यह पूरा क्या है? धनात्मक संख्या। क्या है? धनात्मक संख्या। ये पूरा क्या है? ऋणात्मक संख्या। और ये बीच में शून्य है। शून्य न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक, न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक। किसी को दिक्कत? सही है। लिख लो इतना, लिखो फटाफट आगे लिखो।